हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उदय सर। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे गोलीय लेंस में आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्या होता है और कैसे फाइंड करेंगे अलग अलग फार्मूला, ताकि न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकें और इसका मतलब भी जान सकें। हर बार की बात थी, कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें एक कैटालिस्ट देना पड़ता है। केमिस्ट्री में एक टर्म यूज करते हैं कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो रोल प्ले नहीं करता है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में, लेकिन उसकी गति को तीव्र कर देता है। वैसे ही हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, हमारी एनर्जी को इन्हांस करते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। पत्थर की बंदिशों से भी क्या बहती नदियां रुकती है। पत्थर की बंदिशों से भी क्या बहती नदियां रुकती है। हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। मसाल सा जो जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वो दीप जलाना पड़ता है। हमें हमारा जज्बा बहुत ऊंचा होना चाहिए, हमारे सोच, हमारी थिंकिंग, हमारा वर्क सब कुछ हाई हो, ताकि लक्ष्य को हम हासिल कर सकें, ठीक है, पा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने दिखाया है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का डायग्राम दे दिया है, एक कंडीशन ले लिया ताकि हम फाइंड कर सके। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, आवर्धन होता क्या है। किसी लेंस में आवर्धन वो है, आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब कितना आवर्धन वो बताता है कि कोई भी बना हुआ प्रतिबिंब, लेंस में बना हुआ प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है। वस्तु की तुलना में कोई प्रतिबिंब कितना बड़ा या कितना छोटा है बताने वाला गुण क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है, ठीक है। आवर्धन को डिफाइन जो करते हैं मैथमेटिकली, हाउ कैन यू कैलकुलेट, फाइंड कैसे करेंगे, तो उसका तरीका क्या है। आवर्धन को सूचित करते हैं एम से। एम इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई। बिंब कहिए या वस्तु कहिए, बोथ राइट, बिंब की ऊंचाई। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। एम का कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि एम इक्वल टू क्या हो गया, h2 बाई h1। हाइट ऊपर भी नीचे भी हाइट, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, कैंसिल। इसका कोई मात्रक नहीं होता है और ना ही कोई विमा होती है, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई को हम कहते हैं h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई को कहते हैं हम लोग h2। यहाँ गया h1 और ये क्या हो गया आपका h2। तो पहला इक्वेशन आपको मिल गया कि m का एक फॉर्मूला h2 बाई h1। अब बात करते हैं, देखिए दोनों ही ट्रायंगल में लिए, दोनों ही लेंस में दो ट्रायंगल लेंगे हम लोग, AOB, A डैश O B डैश। यहाँ देखिए AOB, A डैश O B डैश, दोनों ट्रायंगल में सिमिलर कंडीशन है। त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज A डैश O B डैश के, दोनों में। तो हमें चाहिए प्रतिबिंब पहले, देखिए दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, यानी कि A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल टू दिस बेस A डैश OA डैश, OA डैश अपॉन इसका बेस AO, या कह सकते हैं ये है H2 और ये क्या है आपका H1 इक्वल टू OA डैश। O से A डैश की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, V कहेंगे। राइट में है तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव V होगा, तो ये आपका हो गया V। और बताइए O से A की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, O से A की दूरी को कहेंगे माइनस U। क्यों कहेंगे माइनस U, क्योंकि लेफ्ट साइड है, U मतलब बिंब दूरी वस्तु दूरी, माइनस का U, ठीक है। तो एक बात ध्यान है कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव। H2 जो है नीचे की तरफ है तो ये हो जाएगा माइनस, H1 जो ऊपर की तरफ है क्या है प्लस, V राइट में है तो
प्लस यू लेफ्ट में तो माइनस, इधर भी माइनस कैंसिल होगा, एक माइनस है। m इक्वल टू क्या मिला v बाई u, इक्वेशन नंबर 2। देखिए दर्पण में यानी मिरर में जो था गोलीय दर्पण में ये क्या था माइनस v बाई u था, लेंस में क्या हो गया ये प्लस का v बाई u आ गया। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेंस में प्लस होता है और मिरर में क्या था माइनस था। तीसरा ना ठीक है, लेंस सूत्र में जानते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू क्या होता है 1 बाई एफ होता है, सबको मालूम है। दोनों तरफ v से गुणा करने पर क्या करना है, v से गुणा करने पर ठीक है क्या होगा 1 v बाई वी माइनस v बाई यू इक्वल टू v बाई एफ। कैंसिल क्या बचा यहाँ पे 1, इनके 1 इसको हमें चाहिए तो 1 माइनस v बाई एफ इक्वल टू क्या हो गया v बाई यू। ये निगेटिव है तो इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, ये इसको इधर ला दिया। इस v बाई यू को क्या कहते हैं हम लोग m कहते हैं, क्या कहते हैं m इक्वल टू क्या मिला हमें 1 माइनस v बाई एफ। ये भी सही है, चाहो तो इसका एलसीएम ले लो f माइनस क्या होगा v बाई एफ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तीसरा हो गया फॉर्मूला आल्सो। फिर आगे बढ़ते हैं लेंस सूत्र से एक बार फॉर्मूला फाइंड करता हूं इससे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। दोनों तरफ u से गुणा करने पर हम पहले किससे मल्टीप्लाई किए थे v से, आप क्या करते हैं u से, u बाई v माइनस u बाई u इक्वल टू u बाई f। सब में u से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, क्या बचा आपका 1। u बाई v इक्वल टू कितना हमारे पास को ये रख दीजिए, इसको रख दीजिए u बाई f माइनस है इधर तो क्या जगह प्लस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप में देखिए u बाई v इक्वल टू इसका एलसीएम क्या हो गया f u प्लस f, उल्टा करिए तो इसको v बाई u इक्वल टू f बाई क्या हो जाएगा u प्लस f। इस v बाई u को क्या कहते हैं, v बाई u को क्या कहते हैं m कहते हैं। m इक्वल टू क्या मिला आपको f अपॉन u प्लस f। एक और हो गया 4। तो मैग्निफिकेशन के 4 फॉर्मूला हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया h2 बाई h1 m इक्वल टू v बाई u और m इक्वल टू क्या मिला 1 माइनस v बाई f या f माइनस v बाई f, और एक ये हो गया आपका m इक्वल टू f अपॉन u प्लस f। इन चारों का सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक और खास बात, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m देखो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा। तो h2 नेगेटिव होगा और h1 क्या होगा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव बटा पॉजिटिव क्या मिलेगा नेगेटिव। तो m क्या मिलेगा हमेशा नेगेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा नेगेटिव। m की वैल्यू क्या आएगी माइनस आएगी, ठीक है। काल्पनिक के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए m देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होती है ऊपर की तरफ है, सीधा है, तो ये भी प्लस प्लस बटा प्लस क्या मिलेगा प्लस। तो m क्या है पॉजिटिव। तो जब भी वास्तविक की बात करें तो नेगेटिव लेंगे m की वैल्यू, और काल्पनिक की बात करें तो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। फिर आती है हमारे पास एक समस्या, क्या m की वैल्यू 1 के बराबर होती है, 1 से बड़ा हो सकता है या 1 से छोटा भी सकता है, तीनों हो सकता है। m की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी भी सकती है, यानी 1 से छोटा भी सकता है, 1 से बड़ा भी सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। अगर 1 से छोटा है m की वैल्यू तो प्रतिबिंब क्या बना है छोटा बना है, 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या बना है बड़ा बना है, और 1 के बराबर तो प्रतिबिंब क्या बना है बिंब और प्रतिबिंब के दोनों
ऊंचाई क्या है, समान है। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पावर ऑफ लेंस एंड कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। लेंस का शक्ति क्या होता है, पावर क्या होता है, और अलग अलग लेंस को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उनका कंबाइंड पावर कितना होगा, कंबाइंड शक्ति कितनी होगी, और कंबाइंड मैग्निफिकेशन कितना होगा। ठीक है, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और बार आपसे एक अपील होती है कि अपना जो भी कुछ सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, हमारी कोशिश रहती है कि 100% आपको दिया जाए। थैंक यू।